नमो अरहंताय नमो वायुयाय नमो वज्राय नमो शुद्धात्मानमेकान्तं साधुतं मंगलम् मंगलम भगवान जीवो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंभ संपादो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम पुण्यम सर्वधर्माणां शरणं मंगलमय मंगलकरण ईश्वरा विज्ञान नमो शाहिरात्महा सर्वव्यापक स्वरूपाय आत्मने सोपलब्धि सिद्धाय ज्ञानानंदा। जिस धर्म की स्थिति होता है उस धर्म का स्वरूप रहता है। पंडित सुदास जी कहते हैं कि जरूरत इसलिए है, धर्म नाम तो जगत के सर्व प्राणी कहते हैं। कोई कुल के आचरण को धर्म कहते हैं, कोई मानव सेवा को धर्म कहते हैं, कोई लौकिक कर्तव्यों के पालन को धर्म कहते हैं। क्या कहता है कि बड़ी लोग सेवा कर रहे थे, ये तो धर्म है। पूरी से क्या हो रहा है? बड़ी लोग सेवा कर रहे हैं, ये भी तो धर्म है। अरे विचार करो, उसमें भी पहले तो वो धर्म नहीं, लेकिन उसमें भी तुम्हारा सेवा का भाव है कि कमाने का भाव? सेवा का भाव भी हो तो भी पुण्य है, हल्की जाति का पुण्य है। इतना अभक्ष भक्षण कराते हैं। सोचो, पुण्य भी मतलब पुण्य कोई उसी क्वालिटी का पुण्य नहीं। और धर्म मान बैठे फिर क्या पूछ रहे? फिर तो बस दुकान पर पहुंच जा, चंदा दे देंगे, बस बात धर्मात्मा। ये स्थिति बनी जाएगी। ये भी एक धर्म है। अभी इतने लोगों की आजीविका रही है, ये भी तो धर्म है। जैसे तुम ही कर रहे हो आजीविका रही है। सोचो, आजीविका तुम दे रहे हो, तो जगत के सर्व प्राणी धर्म का नाम लेते हैं। जैसे जीव के संबंध में अनेक मत है, जीव अधिकार की गाथाओं के आधार पर बताना। कोई शरीर को ही जीव मानता है, कोई कर्मोदय को जीव मानता है, कोई शरीर और आत्मा को मिला करके धर्म मानता है, कोई यज्ञ को जीव मानता है। उसी प्रकार यहाँ कोई कुल के आचरण को धर्म मानता है, कोई लौकिक कर्तव्यों को धर्म मानता है, कोई देश सेवा को धर्म मान रहा है। सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा और कहेगा दीन दुखियों की थोड़ी बहुत मदद कर दे तो उसको धर्म मान लेता है। अरे चलो इन बातों को भी गौण कर दें, कितने ही पापी जीव तो हिंसा में धर्म मानते, कितने ही पापी जीव हिंसा में धर्म मानते। रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित स्थावर मरण धीर, ये क्रिया तेरे जानो वो धर्म। और मान रहे हैं क्या? तो धर्म नहीं करे, धर्म करने की उन्होंने जो कहाँ कर रहे मना। बरसात का समय कम राजा कुंडी यहाँ से वहां तक वक्ती रहते रहे, भैया एक काम कर, तो धर्म नहीं करे। धर्म नहीं। सोचो, चलो ये तो रही योग की बात है।
लोक की धर्म संबंधी मान्यता है। अब आगम में आ जाओ। धर्म है अपरो परिणाम, आत्मा का परिणाम। ठीक है। अब इसमें क्यों कैसे लगा लो? आत्मा का कौन सा परिणाम? आत्मा का आत्मामय परिणाम। किस परिणाम में? मोह नहीं। आत्मा का आत्मामय परिणाम अथवा ज्ञानमय परिणाम अथवा साम्य भाव रूप परिणाम। जिस परिणाम में मोह नहीं, अर्थात जिस परिणाम में दुख दिखाई नहीं दिया, दुख का वेदन नहीं हो रहा। जो जीव का स्वभाव है स्वाभाविक परिणाम नहीं है। जिस परिणाम में दुख का वेदन ही नहीं हो रहा, जब दुख ही नहीं हो रहा तो दुख का कारण क्यों उपयोग जाएगा? एक नियम बताया था स्थूल रूप से कि दुख में उपयोग भ्रमता है और सुख में उपयोग रमता है। सुख में उपयोग रमता है, जहाँ सुख लगेगा वहाँ रम जाए। लोक में कहते हैं तुम तो ऐसे ही रम गए कि भैया पतो ही नहीं पड़ो क्या दिन हो गए। क्यों? सुख लग रहा है। और अगर कोई थोड़ा सा कष्ट हो, कूदता हो, अरे गए तो थे हम पूरे समय के लिए, फिर हमें व्यवस्था नहीं बनी, हम चले आते। व्यवस्थाओं से अधीन हो, तुम्हें तत्व से कोई मतलब नहीं। जहाँ जीव की दुख की कल्पना है, दुख का वेदन करता है, वहां से कहते उठो चलो। और जहाँ सुख लगता है वहां रम जाता है। बढ़ जा कहाँ जाए, कहाँ करते ये लौकिक जीवों की बातें हैं। आत्मा की बात तो अद्भुत है। आत्मज्ञान जाने आत्मा की बात। आत्मज्ञान आत्मा की बात है। आत्मा की परिणतियां, आनंद का आत्मानुभव का सुख ज्ञानी जानते हैं। जगत के मोही प्राणियों को खबर नहीं है। और ज्ञानी मोहियों की भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। जिसकी भली होना है उसको समझ में आया कि उपयोगन कर्म हो जाता तो वो भी ज्ञानी हो जाता, वो भी उस सुख का वेदन कर लेता। और नहीं तो भैया जो है तो चलेगा। धर्म आत्मा का आत्मामय साम्य भाव ज्ञानमय परिणाम है। कल रात को एक बात कही थी, याद है? ज्ञान कहने से समस्त ज्ञानमय परिणाम समझना, अज्ञान कहने से अज्ञान बंध का कारण है समस्त अज्ञानमय परिणाम। तो ज्ञानमय परिणाम, साम्य भाव भी ज्ञानमय परिणाम। और नहीं तो आप स्वरूप विचार करो, साम्य भाव ज्ञानमय परिणाम कैसे है, सिद्ध करो, बताओ। साम्य भाव ज्ञानमय परिणाम कहते हैं। जब आत्मा अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवता है, ज्ञानमय होता है अथवा विज्ञान घन होता है, तब परम आनंद को भी प्राप्त होता है। ठीक है ना? उसी समय अपनी क्षणिक परिणतियों की विषमता को देखकर होने वाला जो विषमता का राग द्वेष का परिणाम है वह छूट जाता है, उत्पन्न नहीं। और उसी समय पर पदार्थों में इस कल्पना भी नहीं होती। तो पर पदार्थों के प्रति की क्षमता है और अपने स्वरूप की भी क्षमता है। उसके दृष्टांत कैसे दिए लौकिक में? एक बढ़िया मुकुट रखा था, लड़का मचल गया, नहीं हमको हार बनवाओ। हार बनवा ली भाई,
वो लड़की मचल गई, हमको हार बनवा, हार बनवा दिया। लड़का आया, उसने कहा हमारा मुकुट कहाँ गया? तो बेटा वो बहन तुम्हारी मचल गई तो हमने हार बनवा दिया। वो रोने लगा, वो हंसने लगी। और सेठ जी कोई फर्क नहीं, सोना सोना सोना। द्रव्य दृष्टि वाले को समता होती है, पर्याय दृष्टि वाले को कभी समता नहीं होती। पर्याय दृष्टि वाले जीव को कभी समता नहीं होती। द्रव्य दृष्टि वाले जीव को समता भाव सहज होता है। जो समता पर्याय दृष्टि जीव को, पर्याय मूल जीव को अनेकों प्रयत्न करने पर, राज की भाषा बोले तो अनेकों तप करने पर भी नहीं होती, वह समता ज्ञानी जनों को सहज बरती है। ज्ञान कला जिनकी घट जागी, ते जग माय सहज बहरा। सोच सोच करके समता नहीं करनी पड़ती, अब छोड़ो चलो ठीक है भैया समता रखो, कहा करते हैं ठीक तो हो रहा हो, क्या कहा करते अंतर का परिणाम कैसा ठीक हो रहा। ठीक है भैया, आप ये तो पर्याय है जो बदलती है, कौन किसकी मानता है, सब अपने उन बात के अनुसार परिणाम से होते हैं। ठीक है, अपन को क्या करने, अपन अपना काम करो अपना। ये कोई क्षमता नहीं है, ये मंद कथा है। अज्ञानी जीव को प्रयत्न करे पर क्षमता नहीं आती। क्षमता को सोचते सोचते भावना भाते भाते बीच में विषमता उत्पन्न हो जाती और ज्ञानी जीव को सहज क्षमता बढ़ती, उसे विषमता उत्पन्न ही नहीं होती। बालबोध की भाषा बोलो, जो जीव तत्व ज्ञान से अभ्यास करते हैं उन्हें पर पदार्थों में इष्ट निष्ठ की कल्पना उत्पन्न न होने के कारण कथाएं उत्पन्न ही नहीं होती। इन सूत्रों को भैया याद रखो। कल कौन कह रहा था, आपने एक बात अच्छी कही, हमने क्या कही, भगवान की बातें हैं भैया, ज्ञानियों की बातें हैं। चलो हमने कही कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो, बड़ी बड़ी बातें मत करते हो। लेकिन इतनी बड़ी भूल रहती है कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते जी, बस ये सुनने में बड़ी भूल। तो देव भैया ध्यान, बड़ी अच्छी बात है। द्वेष से मत हटो, द्वेष को हटाओ। क्रोध से मत छोड़ो, क्रोध को छोड़ो। गुस्सा आ गई घर में, हमें नहीं रहना, हम तो चाहे। अरे भैया गुस्सा को पहले छोड़ो, उसके बाद घर छोड़ना, तो तुम्हें मिलेगी शांति। और नहीं तो जहाँ जाओगे कहीं रोगे और फिर कहोगे जाते तो घरे। मन को छोड़ो, मन से मत छोड़ो। ये क्या करता मन, अभिमान से क्या करता। और एक बात की जब कहा आज भी पर, तो अंत तक उजाला आना चाहिए। वहां रख दो लाइट तो यहाँ तक आएगी, यहाँ रखो तो यहाँ तक, और बीच में रख दो तो इधर उधर आएगी। अब अभ्यास करना आपका, समझ में आया ना। अभ्यास कितना करोगे और कहाँ करोगे अभ्यास, ज्ञानाभ्यास करे। साल से कहवे सुनने की जरूरत नहीं है, तेरे में बैठ करके अभ्यास करो, वो भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। सामूहिक में बैठ करके स्वाध्याय करो, चर्चा करो, साधनियों से विशेषज्ञों से पूछो, ये भी जरूरी है। अकेले में बैठ करके खूब अभ्यास करो, ये भी जरूरी है। क्यों? अगर आप सुनेंगे पढ़ेंगे नहीं, उस
ज्ञान को प्रमाणित नहीं करेंगे तो अभ्यास विपरीत हो गया तो क्या करोगे? और अगर सुनते पढ़ते तो रहोगे और उसका अंतरंग में अभ्यास नहीं करोगे तो भाव आदन नहीं होगा। जितना भोजन अग्नि पर पकना है उतना अग्नि पर पकने दो, और उसके बाद जितना भोजन यहाँ पचना है झट आ गई। अब सब वहीं पका तो कैसे काम चलेगा? और सीधा कच्चे गेहूं यहाँ डाल दो और यहाँ तुम्हारी मंदाग्नि पाचन क्रिया कमजोर है तो क्या करोगे बताओ? तुम्हें तत्व का भान नहीं और आत्मा के पुरुषों की संगति करोगे नहीं। चौथे गाथा में आया ना, आत्मा के पुरुषों की संगति करोगे नहीं और पढ़ोगे तो ज्ञान शुद्ध का अभ्यास करोगे नहीं तो क्या होगा? अकेले में तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। अब तुमने जो अर्थ समझा, सही समझा कि गलत भी समझ सकती हो, अब वो उसका क्या प्रमाण आप लोगे? बताओ क्या करोगे? जब तक पूछोगे नहीं, जब तक बताओगे नहीं, जब तक कहोगे नहीं, तब तक कैसे मालूम पड़े? कागा कौवल कोयल एक सी जोरा भूल है। बताओ क्या करो? तुमने कहा समझो, कहा नहीं समझो, हमें कहा मालूम? और हमें नहीं मालूम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका ज्ञान प्रमाणित हुआ तो आप सही हो जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, शांतता बढ़ती चली जाए। और आपका ज्ञान और निर्णय अगर विपरीत हुआ तो क्या होगा? तुम सोचोगे हम आगे बढ़ रहे हैं और होता जाएगा अभिमान बढ़ता जाएगा, और सोचोगे ज्ञान बढ़ गया। और प्रसंग पढ़ने पर फिर देखो कथाएं की जगह, क्रोध की जगह, अभिमान की जगह, ये भीतर ये बताओ अशांतता कौन ले आता है? तुम्हें अशांत करने वाला, तुम्हें दुखी करने वाला कोई पढ़कर तो हो नहीं सकता। और किसी जीव का स्वभाव अशांत है, किसी जीव का स्वभाव अशांत है नहीं, और तुम्हें अशांत करने वाला कोई पढ़कर हो नहीं सकता, और तुम अपने में टटोलोगे नहीं तो अशांति दूर कब हो? बढ़ जाए। स्वयं इलाज जाने नहीं और वैद्य की शरण ले नहीं, वैद्य के अनुसार चले नहीं, तो बताओ फिर कैसे नहीं होगा? तो आगम में भी भाई है तो आत्मा का आत्मामय परिणाम, ज्ञानमय परिणाम, साम्य भाव रूप परिणाम धर्म, लेकिन निचली भूमिका में उसके सहचर शुभोपयोग रूप परिणाम को भी धर्म कहा जाता है। व्यवहार में देखो धर्म ऐसा होता है, कितनी दया पर देखो ऐसे कितने धर्म इनको सरल चित्त को मल वचन बोले, सौम्य दृष्टि झूले मुख को गड़ो है। इनकी चौथी चमचाती गुण चूनगी को कुकथा से सुनगी को दो कान मरे। इनको सरल चित्त को मल वचन बोले, सौम्य दृष्टि झूले मोम के से गड़े। जिनकी सकट जगी अलख जगाए को, अलग जगाए को समझ गए होंगे। अलग जमाना माने वो धूनी जमाना, अलग जमाना वो अलग है। अलग माने जिसको देखा नहीं पहले, अलग माने आत्मा, आत्मस्वरूप। अलग जगाए को माने उसको जागृत होकर देखने को। जिनकी सकत जगी अलख जगाए देखो, परम समाधि साधि देखो मन बड़े हैं। और तेही परमार्थी पुनीत नर आठोयाम, राम रस गाय करे यही पाठ पढ़े हैं। दूसरी पट्टी पढ़ी नहीं, ये पट्टी कौन ने पढ़ा रही तुम्हें? कहाँ पढ़ा है? राम रस गाय करे
अपने राम रस को माने स्वानुभव को वैराग को दृढ़ करते गाढ़ा करते हैं, और जो जितना पतला होगा उतना ही फैलेगा, और जो जितना गाढ़ा होगा उतना ही फिर चाशनी बनाती, गाढ़ा गाढ़ा करते करते फिर जम जाती। ऐसे राम रस गाढ़ करते करते राममय हो गए, लीन हो गए, स्वरूप की भावना भाती भाते स्वरूपमय हो गए। क्या था सच्चा रह जाऊं मद मत्सर हो। तो धर्म तो आत्मा का आत्मामय या साम्य भाव रूप परिणाम है, इस परिणाम में मोह नहीं है, अर्थात इस परिणाम में सुख नहीं है, इस परिणाम में पर के साथ कोई संबंध दिखता नहीं है। परद्रव्य भिन्न भाषित होते हैं, प्रभाव भिन्न भाषित होते हैं। अरे भाषित होते वो तो ज्ञान की स्वच्छता की अपेक्षा है, सच पूछो इसमें प्रभाव दिखते ही नहीं। सदमत की अपेक्षा करें तो एक समय में उपयोग एक हो जाएगा, एक को विषय करेगा, तो जिस समय वह चैतन्य स्वरूप को निहारता है, आनंदित होता है, उस समय वह दिखता ही नहीं है। जैसे कोई शीत ग्रह में बैठा हुआ व्यक्ति, उसे बाहर में पानी बरसा, धूप तेज पड़े, आज बहुत तेज धूप थी, बोले हमें नहीं मालूम, यही तो कहे हमें नहीं मालूम, बड़ी तेज आंधी आई, हमें नहीं मालूम, अमुक आया था, हमें नहीं मालूम, वो चला गया, हमें नहीं मालूम। ऐसे स्वरूप ग्रह में विराजमान, स्वरूप की अनुभूति में मग्न योगीश्वरों को ज्ञान की स्वच्छता को झलकता वो अलग विषय है, और निचली भूमिकाओं उपयोग स्वरूप के हृदय हो तब वहाँ उपयोग जाने वो अलग बात है, और नहीं स्वरूप ध्यानी को खबर ही नहीं क्या हो रहा हो। वो अपना परिणमन कर रहे हैं, हम अपना परिणमन कर रहे हैं। इच्छा भेद को बराबर समझना। स्वरूप ध्यानी मुनीश्वरों को देह आदि की खबर ही नहीं रहती, पर अगर स्वरूप में उपयोग न रहे, अंतर्महुत उपयोग जाए तो श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञानी हो जाए, लेकिन सो तो होता नहीं। तो निचली भूमिका में उपयोग न रहे और जाए, देह में जाए तो क्या होता है, वेद ज्ञान बढ़ता है। वे देह की अवस्था को ऐसे जानते हैं जैसे आप पड़ोसी की अवस्था को। शीत जले जिम लकड़ी जिनको तो भी नहीं सिगारी। ही जलते हुए सिर को ऐसा जान रहे हैं जैसे कोई लकड़ी जल रही है। आपको आश्चर्य होता है, लेकिन आश्चर्यजनक बातें नहीं है। शीत जले जिम लकड़ी जिनको तो भी नहीं सिगारी। देह के ऊपर उपयोग गया, ये जल रहा है तो ऐसे दिखा जैसे कोई लकड़ी जल रही। एक शेरनी वहां पर बैठी हुई दूर और अपना शिकार खा रही हो, आप उसको देखें तो कैसा लगेगा? आपको ये तो नहीं लगेगा मुझे खा रही। ऐसे देह को भक्षण करती हुई व्याघ्री और श्यालनी ऐसी लग रही है जैसे कोई और को खा रहे। इतना भेद ज्ञान, इतना उतना नहीं, पूर्ण भेद ज्ञान, पूरा भेद ज्ञान। ये भाई का लड़का है, मेरा लड़का नहीं है, कितना भेद ज्ञान है। आजा के पूजा पूरा भेद ज्ञान, ये भाई का लड़का। ये भारतवर्षी है, ये मैं नहीं। जब वह शरीर अपना बाधित नहीं हुआ तो शरीर के लक्ष्य से होने वाली इस की कल्पना कहाँ उदित होगी? हमारे पास में क्या वाक्य लिखा है? रोम कहते हैं ना, रोम चित्रों में रोम है ना। अब ये चमड़ी अलग कर दी जाए तो रोम क्षेत्र कहाँ रहेंगे? रोम कहाँ रहेंगे बता? हाँ तो आपको याद है, चर्म दूर होने पर रोम समूह रहेंगे। कहाँ रहेंगे बताओ? क्यों? जिस चमड़ी में रोम, वो चमड़ी खत्म हो गई,
अब रोम कहाँ? ऐसे जिस देह के साथ जितने संबंध भाषित होते थे, अब वो देह ही भिन्न भाषित हो गई, तो अब कौन अपना लगेगा, कौन अच्छा और बुरा लगेगा? आप विचार करो, खूब विचार करो, सम्यक विचार करो और सूक्ष्मता से विचार करो, अंतरंग में विचार करके बारंबार विचार। पंडित जी की इस वाक्य को ध्यान रखो भैया, सत्य विचार वाला जीव ही सम्यक, तुम्हारे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और सम्यक कैसे है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष। तो धर्म तो आत्मा का परिणाम है, लेकिन उपचार से उस परिणाम को भी धर्म कहा जाता है जो उसका सहचर है। व्यवहार में किसी वस्तु कहता है, जो वस्तु तो नहीं हो, उसकी सहचर हो, कार्य की अपेक्षा हो, निमित्त हो, उसे वही वस्तु कह देता है। व्यवहार में शरीर को जीव कह देता है, शरीर की क्रिया को जीव की क्रिया कहता है। कैसे बोलता है? कौन बोलता है? आप कह भाषा वर्णना बोल रही, भाषा वर्णना सीखो, हमसे क्यों कह रहे? अरे भाषा वर्णना वाले अभी बुरा लग जाएगा नए देव में। भाषा वर्णना, जब कोई तुझसे कुछ तेरी इच्छा से कुछ कूल बोले, तब विचार करना भाषा वर्णना का परिणाम है। उसको लक्ष्य करके क्रोधाधिक भाव मत करना, द्वेष मत करना। तो तुमने सही पढ़ाई करी और तुम स्वच्छंद होकर के मनमाना बोलो और कहो भाषा वर्णना क्या है, तो तुमने पढ़ाई गलत नहीं, अभिप्राय खोटा है। ठगने के लिए लड्डू खिला रहे हो, अभिप्राय खोटा है। तो उस परिणाम को धर्म कहते हैं। उस उद्योग का संपर्क वाला परिणाम है सहचर परिणाम, ठीक है ना? अब चलो आगे। और मात्र शुभ परिणाम को ही धर्म नहीं कहता, शुभ परिणाम के निमित्त से होने वाली जो वचन काय की क्रियाएं हैं, उनको भी धर्म कहता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, कुंद कुंद स्वामी, भैया उन्हीं को धर्म मत मान लेना। पहला नंबर क्या जो पहले कह चुके, बोलो। लोग जिसे धर्म कहता है, मोही जिसे धर्म कहते हैं। और तीसरा और क्या था? एक शब्द बोला था, आज हूं का। पापी जिसे धर्म कहते हैं, हिंसा में धर्म कहते हैं, नशा व्यसनों में धर्म कहते हैं। स्वच्छंद होकर नाच गए, गा रहे, पी रहे, खा रहे, अरे धर्म का काम। धर्म के काम ये होंगे तो पाप के काम क्या होंगे, सोचो। शराब पीना भी धर्म, जुआ खेलना भी धर्म। हे भगवान, कंदर कुछ रूपी चेष्टा, ये भी धर्म। तो फिर पाप क्या होगा, जी तो हमें समझाओ भैया। कितने ही जीव, पापी जीव उसी धर्म करते, कितने ही मंद मोही मनता है, तो गया दान व्रत पर इनको धर्म करते, देश सेवा कर्तव्य पालन उनको धर्म कहते। लेकिन दृष्टि लौकिक है, वे तो सब धर्म है ही नहीं। जिन क्रियाओं को और जिन परिणामों को जिनागम में धर्म कहा है, व्यवहार में से वह भी परमार्थ धर्म नहीं है। जिन शुभ क्रियाओं को और शुभ परिणामों को जिनागम में जैन योगीश्वरों ने
व्यवहार में से धर्म कहा है वह भी परमार्थ धर्म नहीं है भाई। वे धर्म के लिए है, धर्म नहीं है स्वयं में। प्रेरे जो परमार्थ को सो व्यवहार समन, जो परमार्थ की ओर प्रेरणा करे। ये देव दर्शन को धर्म क्यों कहा? यहाँ आत्म दर्शन की प्रेरणा ग्रहण करो, अपने उपयोग को अंतर्मुख करो और अपने स्वरूप को निहारो। उस स्वरूप को निहारोगे उसका नाम धर्म है भाई। आत्म दर्शन का नाम है। भगवंतों की प्रतीति को धर्म कहा, सम्यक दर्शन कहा। क्यों कहा? कि भगवंतों की प्रतीति माने भगवंतों के वचनों की प्रतीति। भगवंतों के वचनों की प्रतीति अर्थात भगवंतों के वचनों में आए हुए प्रयोजनभूत तत्वों की प्रतीति। प्रयोजनभूत तत्वों की प्रतीति में क्या? उपादेय रूप निरात्मा की प्रतीति हो गया। पहुंचना आपको वहां, यात्रा अधूरी नहीं करो। अधूरी माने बीच में रुक जाना, पूरी माने लौट करके घर आ जाना। लौट करके घर आ गए। अब मोह की भाषा में ये घर और यहाँ तक आने जाने की बात है। समझ में आया? इसलिए कहा अपनों पर अनेकांत तो समझ ही नहीं, प्रयोग ही नहीं करते, समझ में नहीं आती क्या करते हो। जब आत्मा का परिणाम कहा तो पुद्गल का परिणाम नहीं है, माने कोई देह की क्रिया का नाम धर्म नहीं। अरे देह की चाय जैसी क्रिया का नाम तो धर्म नहीं है। ऐतनाचार प्रवृत्ति का नाम धर्म तो है ही नहीं। क्या कहा? मंदिर में, विधान में, आयोजन में, भक्ति में, पंच कल्याणक में भी अयत्नाचार प्रवृत्ति करोगे तो भाई पुण्य भी नहीं है, वो तो धर्म है ही नहीं। लेकिन यत्नाचार प्रवृत्ति को साबत लेके वह पुण्य राखो। यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति को धर्म प्रभावना की मुख्यता रखते हुए उस प्रवृत्ति को व्यवहार में धर्म कहेगा, लेकिन सावधान, उसे ही धर्म मत मान लेना। कई भाई लोग बोल रहे थे ऐसी गोष्ठी होती है। हमने कैसी गोष्ठी? जिनमें उपयोग अंतर्मुख जाए, और नहीं तो गोष्ठी कथा कतुअल विजय पुद्गल वीकनेसा। गोष्ठी की सफलता उपयोग अंतर्मुख हो, परिणाम की विशुद्धि बढ़े, उसके बाद फिर व्यवहार नहीं चलेगा आपका। साधर्मियों में प्रेम बढ़ जाए, बैर विरोध ना हो जाए, आलस छूट जाए, कथाएं छूट जाए, स्वाध्याय में भक्ति में लग जाए, चिंतन करने की एक प्रेरणा मिले, चिंतन करने लगे। गोष्ठी सफल हो गई। काय की सफल हो गई? तुम आते कैसे आ रहे हो, जाते कैसे जा रहे हो, जो सोचा के को सोच रहे हो, बताओ। नहीं भैया, गोष्ठी सफल हो गई। हम लेट आते थे, हमने नियम कर दिया कि हम टाइम पर आ रहे। हम कभी कभी आते थे, हमने नियम कर लिया हम रोज आए। हम नहीं आते थे, न जाने का कहेगी जो हमें मन खराब होगा तो हम नहीं आते। नहीं, हमने सोच लिया नहीं, हम तो आए। कथाएं छोड़ो, धर्म कार्य क्यों छोड़ो? कथाएं छोड़ो, लौकिक में भी संबंध कार्य को छोड़ो। ये है सफलता। और नहीं तो आप अर्थ बताइए। आज हे भगवान, आज मेरा जीवन सफल हुआ, नेत्र सफल हुए, ये कैसे पढ़ते हो, क्या अर्थ करते हो बताओ? आज जन्म मम सफल हुआ प्रभु,
आत्म अतुलित निज दाता, नेत्र सफल हो गए, दर्श से छाया है आनंद अपार। अग्ने सफलम जन्म नेत्रे च सफले भुवन, स्वाम दास्मयं देव हेतु मक्षय संपदा। अक्षय संपदा की प्राप्ति के हेतु निमित्त भूत भक्तजन को निज अनुभूति हेतु आज आपका दर्शन करके हमारे नेक सफल हो गए। अरे नेत्र क्या जीवन सफल हो गए, तो क्या सफल हो गए, क्या हो गए नेत्र? बताओ। आत्म अतुलित निज दाता, आत्मा की निधि दिखाई दे, मुक्ति का मार्ग दिखाई दे, ये है सफलता। जैसे दृष्टांत वैद्य के समीप जाने का, वैद्य के पास इलाज कराने की सफलता इस बात में है कि रोग का अभाव। भाई खाने का क्या फल है, मीठी मीठी गोलियां रोज खाने को मिलती हैं, मौसमी का रस पीने को मिलता है, ये कोई सफलता है? सफलता ये है कि फिर रोग उत्पन्न ही नहीं हो, रोग का अभाव हो, कम से कम घटता तो जाए, यहाँ से तो शुरुआत तो हो, घटे तो ऐसे हमारा मोह घटे, राग आदि घटे, हम बैराग की ओर बढ़े, हमारी परिणति स्वरूप के सन्मुख हो, ये सफलता है। आप कहते हो भाई ऐसी भक्ति करो प्रभु की, होना जन्म दोबारा, ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, होना मोह दोबारा, मोह से जन्म होता है। ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, होना राग दोबारा, ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, द्वेष है होना द्वेष, कहाँ का द्वेष, कहाँ का मोह, कहाँ का राग, कम से कम ये तो बाधित हो जाए, छोड़ने लायक तो लग जाए अपने को स्वयं। निर्माणी पढ़ने का व्यवहारिक तरीका भी यही है, जब व्यसनों की, पापों की, कसायों की, मोह की चर्चा आए तो ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर देना। हमें कहा था, अरे सुनो, कभी कभी अनुमोदना हो जाती है, कृतकालिक अनुमोदन, कभी कभी मन में आ जाता है, ऐसा सूक्ष्म दोष भी निकल जाए। वे धन्य हैं, सूर्य हैं, पंडित हैं, कृतार्थ हैं, स्वप्न में भी जिन्हें सम्यक मने नहीं करते, स्वप्न में भी उन्हें नहीं करता, ये घर हमारा है, ये शरीर हमारा है, ये परिवार हमारा है, ये काम हमारे हैं, ये संपदा हमारी है, ये पद हमारा है, ये भोग हमारे हैं, स्वप्न में भी नहीं रखते। ये सब हैं पुद्गल के अनेकांत के बिना आपको भेद ज्ञान नहीं कर पा, अनेकांत तो लगाना पड़ेगा। ये आत्मा का परिणाम है, अर्थात पुद्गल का परिणाम नहीं है। और फिर आपको प्रमोद आना चाहिए छोटमर जी की भाषा का, अहो मुझे तो इस बात की खबर नहीं तो इस पुद्गल की शरीर की क्रिया को ही धर्म मान बैठा, मैं तो थोड़ी सी कथा बंद हो गई उसी को धर्म मान बैठा। स्वामी क्या कह रहे हैं, इन क्रियाओं की और परिणामों की मन कथा की चाहिए तो अधूर रहेगा, भिन्न है। अजीब और आश्रम की परिणतियां हैं, ये सब बोलो, विचार करो आप। चार कुंड कुंडी क्या कह रहे हैं, आत्मा के परिणाम का नाम धर्म, और परिणाम में भी परोन्मुख परिणाम नहीं, विभाव परिणाम नहीं, स्वभाव परिणाम, सोन्मुख परिणाम, ज्ञानमय परिणाम, साम्य भाव परिणाम,
कैसा परिणाम उसको स्पष्ट करने के लिए क्या कहा? इसमें मोह क्षोभ का अभाव है, इसमें मोह क्षोभ उत्पन्न नहीं होती। पदार्थ हैं, पदार्थ ज्ञान में भी आते हैं, लेकिन मोह उत्पन्न नहीं होता। इसको स्थूल भाषा में टोटोमल जी ने क्या कहा? शरीर की नाना अवस्थाएं बनती हैं, नाना प्रकार के संयोग बनते हैं, उन्हें जानते तो हैं, परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर रागद्वेष क्यों? ऊपर इसका उत्तर दे चुके इसी प्रसंग में। अंतरंग में अपने को आप रूप अनुभव, अंतरंग में अपने को आप रूप अनुभवते हैं, इसलिए उन पदार्थों को जानते तो हैं, जानते हैं। इसका अर्थ क्या? अब केवल ज्ञानी की तुलना में अलग करने के लिए जानते शब्द किया, नहीं तो जानने में आते हैं, जानते नहीं है। जानना अलग बात है और जानने में आ जाना अलग बात है। दिखना अलग बात है और देखना अलग बात है। ये पहले अंतर बताया था आपको। रास्ते चलते दिख रहे वो अलग बात है, और देखना चारों ओर से उपयोग समझ करके एकाग्र होकर। लोग भी कहते थे मैं अच्छी तरह देखो, बातें कर रहा, देख लो भैया जी नोट कैसा है, ठीक है, अरे मैं अच्छी तरह देखो। डॉक्टर अगर बातचीत कर रहा और उसने मरीज देख लिया, अपनी बुद्धि के बल पर अनुमान करके दबा ली, अरे वो डॉक्टर ने अच्छी तरह नहीं देखा। और अगर डॉक्टर ने हाँ भाई, हाँ अब तुम बोलो भाई, थोड़ी देर बैठना, बैठो, हाँ अब आ जाओ, क्या बात है, कहाँ रहती हो, क्या तकलीफ, अब कहाँ रहती, कहाँ तकलीफ, क्या बात है, मतलब कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन हाँ भाई कितने दिन से बुखार आ रहा है, भूख कैसी लगती है, नींद कैसी लगती, मैंने उपयोग को आपकी ओर लगा दिया। वो डॉक्टर बहुत बड़ी बन साहब, बड़ी अच्छी तरह सब बात पूछी, सब बात बताई, बड़ी अच्छी तरह। तो अच्छी तरह का मतलब क्या है? चारों ओर से उपयोग हटा करके उसमें लगा दिया। तो आत्मा को अच्छी तरह देखने का मतलब क्या है? भली भांत जानने का मतलब क्या है? चारों ओर से उपयोग समेट करके सब अच्छी तरह, उसका नाम जानना है, देखना है। और देखना तो ठीक है, बस देख रहा धुन है, देखो इसका नाम बाल बुद्धि है। अंतराय का बंद बांध रहे, बन रहा कि नहीं, अनजाने में सही, और आनंद है हो रहा है। ऐसे अपने आत्मा के ज्ञान दर्शन सुख का घात करता हुआ जीव, अज्ञानी जीव, बाल बुद्धि जीव आनंद मान रहा है। जीवन बस बढ़िया आनंद आ रहा, समझ में आया? आत्मा का परिणाम, सोन्मुख परिणाम, साम्य भाव रूप परिणाम, जिसमें मोह उत्पन्न है। और इसी बल पर अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा है बोलो? विश्व का सारा चकाचौंध, चाहे कुछ भी बनी रहे, स्वरूप संपदा के साथ समस्त पुष्कर आदि के प्रायमान है, तो भी परमाणु मात्र ऐसा नहीं है जो मुझे मोह उत्पन्न कर। भक्ता हमारे सूत्र में क्या लिखा बोलो? देवांगनाएं भी सन्मुख आ जावे, मन विकार मार्ग की ओर नहीं जाते। क्यों? अधिकारी तत्व का आश्रय किया है। भगवान चित्रम किमत यति नितम मना गमनो नविकार मार्गम। बोलो हिंदी अर्थ।
विक्रम के मत हमें इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता कि आपका मन कभी विकार भाव रूप परिणमित नहीं होता। क्यों? क्यों? प्रलय के काल में जहाँ बड़े बड़े पहाड़ थे, जहाँ पेड़ों की बात तो बहुत दूर है, लेकिन उस समय सुमेरु की चोटी भी चलायमान नहीं होती। ऐसे ही भगवान आपके छाया समझ के आगे, स्वरूप लीनता की वितरागता के आगे किंचित मात्र भी राग विकार उत्पन्न नहीं होता। चित्रम समझ, इसमें आश्चर्य क्या है? मतलब ज्ञानी को विकार हो जाए तो आश्चर्य, अज्ञानी को विकार न हो तो आश्चर्य। उल्टी बात है। क्यों? विकार होने का कारण अधिकारी तत्व से च्युत होना है, विकार होने का कारण उपद्रव्य नहीं। ज्ञानी उस स्वभाव से अच्युत हुआ है, तो उस अभिकारी तत्व से अच्युत हुआ है, लीन हुआ है, उसके आश्रय से अब विकार क्या उत्पन्न हुआ? क्या करेगा? सुदर्शन सेठ को विकार नहीं हुआ, लोगों को लगता है ना गजब भजब कुछ नहीं। विकार होने का कोई कारण ही नहीं था। विपरीत सोच बनता तो विकार उत्पन्न होते, विपरीत सोच बना नहीं, विकार कहां से आएंगे? हम अपने से चलित हो तो विकार हो। परिभाषा बोलो, परमार्थ व्यवहार मिला करके। जब जीव अपने स्वभाव से भ्रष्ट होकर मोह रूप परिणमित हो, तब परद्रव्य निमित्त मात्र है। जब जीव अपने स्वभाव से च्युत होकर क्रोधादि रूप परिणमित हो, तब परद्रव्य निमित्त मात्र है। परद्रव्य जबरन मोह राग द्वेष नहीं कराते। अगर जबरन मोह राग द्वेष करा दें तो उन भगवंतों को भी मोह राग द्वेष हो जाता। फिर तीसरा की कोई हो ही नहीं सके। लेकिन हो नहीं सके, ये बातें कहां से आई? कराते ही नहीं। मतलब भगवान बने हैं, वितरागी सर्वज्ञ हुए हैं, इससे ये सिद्ध हुआ है कि परद्रव्य और परद्रव्य का ज्ञान विकार का कारण नहीं। विकार का कारण तुम्हारी ही भूल है। चारित्रम खंडम हो, ज्ञान का आचरण करो। आचरण करो का व्यवहार अर्थ बोलो। अरे वो तो हो गया, अब हम टाइम कहाँ इतना संक्षेप से बोलो। आचरण करो का मतलब आज व्यवहार में जब हमने कहा तो मन वचन काय की क्रिया होगी कि नहीं? इस तत्व का खूब अंतरंग में विचार करो। यह आचरण है। विचार आचार का मूल है। विचार करोगे तो आचरण में भी आएगा, और विचार ही नहीं करोगे तो आचरण में नहीं आएगा। और विपरीत विचार करोगे तो उल्टा आचरण होगा। सम्यक विचार करोगे तो सम्यक आचरण होगा। विचार नहीं करोगे तो जो चल रहा है चलता रहेगा। समझ में आया? विचार आचार का मूल है। आचारितम खलधम्मो, इसको हम व्यवहारिक रूप से क्या कहेंगे? इस तत्व का खूब तो विचार करो और परस्पर में खूब चर्चा करो। बड़े सौहार्दपूर्ण भाव से, बड़ी विनम्रता से अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, उपयोग को लगाने के लिए खूब चर्चा करो। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कर हो जावे। ले हो गया आचरण के नहीं? और तीसरा बोलो, यत्नाचार रूप प्रवृत्ति करो, कार्य चक्र ही करो यत्न से। यत्नाचार और विवेक को सदैव आगे रखो। विवेक और यत्नाचार के बिना कोई भी कार्य मत करो। हे का त्याग करो, उपादेय का ग्रहण करो। ऐसी व्यवहारिक प्रवृत्ति मुमुक्षु जीव की सोभती है। लेकिन इसे ही धर्म मत मान बैठो। ये महाराज है।
इसे ही धर्म मान करके संतुष्ट मत हो जाओ, क्योंकि तुम्हें अभिमान आ जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो किराए के मकान में ही मगन हो जाएगा बढ़िया, वो अपने मकान बनाने की सोचेगा भी नहीं। किराए का तो किराए का है भैया, अब तो अपना प्लॉट ले लेगा, लोन लेके कैसे वो तो सोचेगा, लेकिन जो किराए का बढ़िया बढ़िया और नीयत खराब होनी है, चाहिए तो कब्जा करनी है, फिर तो बात ही अलग। इसी को जो देह को अपना माना और देह की क्रियाओं को अपना माना और जो परिणाम को अपना माना, वो नहीं जाएगा भीतर, उसका उपयोग भीतर में ढलेगा ही नहीं। समझ में आया ना? इसी के को धर्म मान करके संतुष्ट मत हो जाओ, पर भावों से भिन्न चैतन्यमय आत्मा की श्रद्धा करो, अनुभवन करो, बारंबार भावना भाओ और भाते भाते स्वरूप में मग्न हो जाओ। बस चारितम खलगमो, यह साक्षात धर्म है। जैसे सिद्ध भगवान साक्षात शुद्ध आत्मा है, स्वरूप के अनुभव के समय में साक्षात सुख है। मिश्री खाते समय जो मिश्री का मिठास का साक्षात स्वाद है, अभी भी प्रतीति जो है। मिश्री कैसी होती, चाय का पूछ ली, सबने खाई है, किसी ने नहीं खाई, किसी ने नहीं खाई मिश्री, मिश्री नहीं खाई है, मिश्री का मिश्री में परिणमन हुआ है। तुमने तो राग खाया है, राग का भी भोग किया है तुमने, मजा आएगा। और ले आओ, दे दो 5 किलो, दे दो 1 किलो, मिश्री ले आओ, कभी नहीं दे दो। तुमने तो राग खाया है, मिश्री का आस्वादन, मिश्री की रस का ज्ञान ज्ञानियों को होता है, रस का ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान उस रस से तरस नहीं हो जाता, ज्ञान अपने रस से तरस है। लेकिन हम ये कहते हैं मिश्री के ज्ञान की लौकिक दृष्टि से, मिश्री के मिठास की प्रतीति तो अभी भी है, मिश्री मीठी है, उसी के बल पर मांगते आप, लेकिन स्वाद तो नहीं है, स्वाद खाते समय भी है। ऐसे धर्म जब स्वरूप में लीन है, उसी समय हो रहा है साक्षात है। की प्रतीति बच रही है, उसके बाद से उपयोग बाहर से समेटना चाहता है, भीतर लगाना चाहता है। स्वरूप की प्रतीति जो है ना, सम्यक दर्शन, वही तो उसके पुरुषार्थ को, भावना को, वैराग को बढ़ा रहा है, और वह भाते भाते स्वरूप में ही भंग होता है। साक्षात ऐसा धर्म साक्षात सुख का कारण है, ऐसा धर्म ही प्रकट करने योग्य उपाधि है। विचार